बाहर रात सो रही है, भीतर ये सब सो रहे हैं। शारदा ने इतना खिला दिया है जैसे एक दिन में मुझे बड़ा कर देगी। अच्छा, मेरे पेट की गुड़गुड़ ये नहीं सुन रही है तो मैं इनके खराटे क्यों सुनूं? चलो, समय है अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का। शारदा, जाओ, भास्कर तुम्हें बुला रहा है। मुझे नहीं, तुम्हें बुला रहा है। अरे तुम्हें बुला रहा है, जाओ ना। तुम्हें बुला रहा है। शारदा तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें ऐसी कौन सी भाषा में उसने हमारा नाम लिया जो केवल आपको ही आती है? चलो चलो, क्या पता उसने हमारी जगह आपका नाम लिया। क्या हो गया भास्कर को? शारदा, जब छोटा बच्चा और छोटा होता है ना, तब उसे बार बार भूख लगती रहती है। रामा, आप अपनी बात कर रहे हैं लेकिन नाम हमारे पुत्र का लगा रहे हैं। इसे कुछ चुभ रहा होगा, इसके पेट में दुख रहा होगा। रहने दो। हाँ, ये चुभना, पेट दुखना सब तुम्हारे बहाने हैं। इतनी रात को मैंने तुम दोनों की बहस सुनने के लिए नहीं जगाया है। मेरे पीछे देखो मैंने क्या किया है। शारदा, इसने अपनी लंगोट गंदी कर दी है। इसका तीसरी बार है ये। हाँ, इसका तीसरी बार है, लेकिन सफाई करने की बारी आपकी है। गिनती ही करते रहोगे या मुझे साफ भी करोगे? मैं क्यों करूं? मुझे नहीं आता। मैंने कोई शिक्षा ली है क्या लंगोट बांधने की? क्या है, शौच ही तो है। अब इसके लिए भी क्या मुहूर्त निकालूं? चलो लग जाओ और लंगोट बदलो। लो, आ गई लठबाज जो बिना बोले सबसे सारे काम करवाती है। पैर उठा। अपना पैर नहीं, बच्चे का पैर उठाओ। ओह, दोनों पैर उठा। उठा रहा हूँ। अब लंगोट खोल, धीरे से, शांति से। अरे क्या धीरे धीरे संभल के, ये कितना हिलता डुलता रहता है। भास्कर, हिलो नहीं, धीरे धीरे। हाँ, अरे संभाल के। अम्मा, ये इतना छोटा सा है, इतना सारा सामान निकालता कैसे है? कैसे बांध रहे हो? जिसको छुपाना है वो तो छुपा ही नहीं रहे। ये बापू मेरी इज्जत का बाजी पाला करने पर तुले हैं। ओहो, लंगोट बदलना भी नहीं आता तुझे? पता नहीं बाप किसने बना दिया। इसने इस शारदा महोदया ने। अम्मा, क्या? लंगोट बदलना भी नहीं आता, ठीक से कर। तुम एक कार्य करो, अपनी लाठी मुझे दे दो और तुम ये लंगोट पकड़ो। तुम्हें जैसी बांधनी है वैसे बांधना, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। बांध रहो। आराम से, प्यार से। बहुत हुआ, अब सो जाता हूँ। सुबह भी तो रो रो कर उठाना ही पड़ेगा इनको। शारदा, मुझे लगता है इसे नींद आ रही है। इसे नींद आ रही है या आपको नींद आ रही है? हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। दरबार भी तो जाना है ना मुझे। 24 घंटे दरबार 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 करते रहते हो। ये मत भूलो, किसी धर्मशाला में नहीं रहते। घर बार भी कोई चीज होती है। अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। अब अगर रात को ये उठेगा ना तो तुम ही उठोगे। हाँ शारदा महोदया, मुझे लगता है कि तुम्हें उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ बनकर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हें तो प्रवचन देने वाली कोई साध्वी देवी होना चाहिए था। पति पत्नी के
बीच में झगड़े करने के लिए काफी विषय होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे पोते के नाम पर झगड़ा मत करो। चाहे तो पूरी रात मैं इसकी निगरानी करूंगी। अरे अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। पता है, मुझे लगता है ना तुम्हारा मस्तिष्क रात में अधिक सक्रिय हो जाता है और अधिक कार्य करता है। बिल्कुल सही निर्णय लिया तुमने। जागो जागो, हाँ जागो, निगरानी करो इसकी। शारदा, मेरा भोजन पात्र कहाँ है? अरे आज दरबार पहुंचने में फिर से विलंब हो जाएगा। उठा लो, उधर रसोई में पात्र पड़ा है, उठा लो। हम यहाँ भास्कर की मालिश कर रहे हैं। भोजन पात्र तो मैं ढूंढ लूंगा, उसे भरेगा कौन? जब खाना ही नहीं बना तो हम उसमें भरेंगे क्या? जब मेरे बापूजी को सब कुछ मेरे जैसे हाथ में ही चाहिए, तो एक पालना इनका भी लगा दो ना मेरे पास। खाना नहीं बना? अरे तो मैं लेकर क्या जाऊंगा? रामा, अपना मुंह बंद कर। यहाँ मेरे पोते की मालिश चल रही है। ये हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। ओ अम्मेश्वरी, अपनी बहू से कुछ सीखो। वो उधर अपने पुत्र की मालिश कर रही है, तुम इधर रसोई में आओ और अपने पुत्र की सहायता करो। वैसे भी जो तुम करती नहीं हो वो जाप आज थोड़ा कम करो ना। इधर आओ और मेरा पात्र भरो। उसे जाने दे, तू इसे मुझे दे दे। अम्मा, जा तू संभाल। हाँ। अरे इसने तो मुझ पे सूसू कर दिया। मैं पवित्र हो गई। रामा, इसका लंगोट बदल। रामा, की लंगोट बदल दे। मुझे दरबार जाना है अम्मा, अन्य दूसरे बड़े कार्य भी करने हैं। तुम ही बदलो, हो सकता है कि एक बार और पवित्र हो जाओ। मैं जा रहा हूँ, लगता है मुझे बाहर से कुछ खाना पड़ेगा आज भी। अम्मा, तो आप इसकी मालिश करके ना लंगोट बदल दीजिएगा। पता नहीं तुम दोनों कब बच्चे को बड़ा करना सीखोगे। अरे अभी इसकी आयु ही क्या है कि बड़े होते 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 हम भी सीख जाएंगे। क्यों शारदा? मैं दरबार जाता हूँ, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हम पिछले कुछ दिवसों से दक्खन के राजा के साथ संधि शर्तों पर मंत्रणा कर रहे हैं। आपने ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में कोई सुझाव दिया है। हम देख रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से तो हमारे समक्ष है, परंतु मानसिक रूप से कहीं और है। क्या बात है पंडित रामकृष्ण? आजकल थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं आप। नहीं महाराज, मैंने पूरी मंत्रणा ध्यानपूर्वक सुनी, किंतु मुझे सुझाव देने योग्य कुछ लगा नहीं, इसलिए मैं चुप रहा। पंडित रामकृष्ण, आप कहना क्या चाहते हैं कि महाराज यहाँ हम सबके साथ बैठकर जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसकी कोई योग्यता नहीं, सब व्यर्थ है? नहीं नहीं गुरुवर, मेरे कहने का आशय ऐसा कदापि नहीं है। ये आशय नहीं है, वो आशय नहीं है। ये द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग मत कीजिए आप। दरबार में जो भी कहना है हमारी भांति साफ साफ कहिए। शारीरिक पीड़ा है, जाइए औषधि लीजिए और स्वस्थ होकर हमारे समक्ष बैठने योग्य बनिए। महाराज सूर्य राव और चंद्र राव अपनी समस्या के समाधान हेतु आपके समक्ष दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। सूर्य राव और चंद्र राव? पंडित रामकृष्ण, इन दोनों को तो हमने आपके पास भेजा था, फिर ये लोग यहाँ रात दरबार में कैसे? वो क्षमा करें महाराज, वो समय की अल्पता के कारण मैं इनसे मिल ही नहीं पाया, क्षमा करें। मूर्ख कहीं का। पंडित रामकृष्ण, आप अपना समय कहाँ बेच कर आते हैं और कहाँ से ये ढेर सारा आलस्य ले आते हैं? महाराज, कृपया आप सूर्य राव और चंद्र राव को दरबार में आने की अनुमति दीजिए, हम उनकी समस्या का हल निकाल लेंगे। हमारे पास राज्य के लिए बहुत समय है।
हाँ गुरुजी, जब से पंडित रामाकृष्ण तेनाली गांव छोड़ के विजयनगर आया है, आप तो किसी काम के ही नहीं रहे, आपके पास समय ही समय है। उचित है। महामंत्री जी। महाराज, सूर्य राव और चंद्र राव को दरबार में उपस्थित किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर तथाचार्य। प्रणाम प्रणाम। महाराज, मैं और चंद्रराव दोनों पड़ोसी हैं। चंद्रराव के आंगन में एक कुआं है जो मेरी दीवार से सटकर स्थित है। कुछ समय पूर्व मैंने चंद्रराव से उसका कुआं खरीदा था ताकि उसके जल से मैं अपने खेतों की सिंचाई कर सकूं। चंद्रराव, हमारा इस विषय में क्या कहना है? सूर्य राव का कथन सत्य है। ये तो कोई समस्या नहीं हुई। शीघ्र समस्या बताइए, हमारे पास आपकी समस्या का हल है। अर्थात हम आपकी समस्या हल कर देंगे। गुरुवर, समस्या ये है कि उस कुएं के बदले में जो राशि तय हुई थी वो मैंने चंद्रराव को दे दी, किंतु कुएं का जल चंद्रराव मुझे उपयोग करने नहीं दे रहा। अभी तो उस जल का स्वयं इस्तेमाल कर रहा है। गुरुवर, आप तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। आप तो न्यायदाता हैं। सो तो है, परंतु आप ये झटके क्यों ले रहे हैं? आदत है प्रभु, गंदी आदत। गुरुवर, अब आप ही न्याय करिए। मैंने एक सहमति पत्र बनवाकर सूर्य राव से कुएं की एक निश्चित राशि ली और कुएं का स्वामित्व सूर्य राव को दे दिया, परंतु कुएं के भीतर का पानी मेरा है, सूर्य राव का नहीं। क्योंकि महाराज, मैंने सूर्य राव को कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा। उदाहरण के तौर पर गुरुवर, मेरे पास एक सुंदर टोकरी है, उसमें 2 सेब हैं और आपने मुझसे टोकरी खरीदी, तो आपको क्या मिला? टोकरी मिली और क्या मिला? और उस टोकरी में जो 2 सेब रखे थे, जो पहले से ही मेरे थे, जिसे आपने नहीं खरीदा, वो किसे मिलेंगे? आपके हमारे कहाँ हैं? तो मैं भी तो यही कह रहा हूं प्रभु। गुरुवर, इस सहमति पत्र को देखिए। ये लीजिए गुरुजी। गुरुवर, इसमें कहीं अंकित है कि मैंने पानी सूर्य राव को बेचा या कुएं का पानी सूर्य राव का है? नहीं। तो इसमें क्या लिखा है गुरुवर? कुआं सूर्य राव का है। बिल्कुल गुरुवर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मैंने सूर्य राव को सिर्फ कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं बेचा महाराज। महाराज, इससे साबित होता है कि चंद्र राव ने सूर्य राव को कुआं बेचा, कुएं का पानी नहीं। सूर्य राव, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आपको कुआं नहीं, कुएं का पानी खरीदना चाहिए था। संभवतः कुआं आपको मुफ्त में मिल जाता है। अब मूर्खता का कोई पर्याय नहीं होता है। भुगतो भुगतो भुगतो। महाराज, इस सहमति पत्र को आधारभूत साक्षी मानकर हम ये निर्णय लेते हैं कि कुआं जो है वो सूर्य राव का है, परंतु कुएं का पानी सूर्य राव का नहीं। महाराज, महाराज, ये अन्याय है महाराज। विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। महाराज, कुआं तो जल के लिए ही खरीदते हैं ना, कोई ऐसे कुआं क्यों खरीदेगा? महाराज, मेरे पास जो भी धन था वो सब कुआं के लिए मैंने दे दिया, किंतु चंद्र मुझे जल नहीं दे रहा। मेरी फसल सूख रही है महाराज। यदि यहां आकर भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर महाराज, मैं कहां जाऊंगा फिर? महाराज, बात तो सही है। चंद्रराव जी जो कह रहे हैं वो सही है। पंडित रामाकृष्ण जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सूर्यराव जी,
आप धैर्य रखें। आप ये सोचिए कि पानी नहीं है तो क्या हुआ, कुआं तो आपके पास ही है। आप चिंता क्यों करते हैं? इसमें वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सूर्यराव जी, कुएं में पानी कितना भी हो, कम या अधिक, कुआं तो आपका ही है। क्यों चंद्रराव जी? जी पंडित रामाकृष्ण जी, बिल्कुल सत्य है। उचित है। गुरुवर, आपका निर्णय सही है, किंतु एक बात है जो मुझे खटक रही है। खटकेगी, क्यों नहीं खटकेगी? सत्य चुभता है, खटकता है। और हमारी तो हर बात आपको खटकती है पंडित रामाकृष्ण। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुवर। ऐसा ही है। अब जो भी खटका हो उसे अपने हृदय का द्वार खोलकर जबान पर आने दो, खटकने मत दो। ये क्या खटका रहे हैं आप दोनों? अर्थात स्पष्ट बात कर सकते हैं? महाराज, हमने तो बस न्याय का दरवाजा खटका कर न्याय किया है। फिर खटकाया? गुरुवर, बिना खटकाए बात कीजिए, जो कहना है कहिए। जी महाराज, हम बिना खटका कर मतलब हमने न्याय किया है महाराज। दूध का दूध किया है, पानी का पानी किया है। पानी गुरुवर, पानी पानी की ही तो बात है सारी। किंतु आप गुस्से में पानी पानी ना हो जाएं। आप एक कार्य करें, आप ऐसा सोचिए कि आप पूर्ण रूप से दरिद्र हो गए और आपको अपना घर तक बेचना पड़ रहा है। हम अपना घर क्यों बेचे? गुरुवर, सोचने में तो ऐसा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप दरिद्र हो गए हैं। पंडित रामाकृष्ण, हम दरिद्र भी क्यों हो जाएं? माने हमारे गुरुजी तो केवल मस्तिष्क से ही दरिद्र हैं। बुढ़े ने बहुत माल दबा रखा है अंदर ही अंदर। गुरुवर, केवल ऐसा सोचिए कि ऐसा हुआ है। वाह, सोचे भी तो क्या कि हम बर्बाद हो गए। गुरुवर, आपसे केवल सोचने के लिए कहा गया है। आप केवल सोच तो सकते हैं ना? ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो हम सोच लेते हैं। सोचिए फिर। बहुत अच्छे। अब जब आप सोच ही रहे हैं तो साथ में ये भी सोच लीजिए कि गुरु माता भी आपको त्याग के चली गई हैं। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे। क्या सोचेंगे? हम थोड़े कंगाल हो गए। हाँ हाँ, थोड़े दरिद्र भी हो गए। हाँ और हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हाँ। और हाँ, वरुणमाला भी हमें छोड़कर चली गई है। बहुत बढ़िया। और वो जो आपका घर है वो मैंने ले लिया है। हो। तो ये जो सोचने के लिए आप हमें कह रहे थे, उसके पीछे आप ये सोचे कि तुम हमारे घर पर कब्जा कर लो, ताकि हम ना घर के रहेंगे ना घर के रहेंगे, क्योंकि घाट पर तो हम जाते नहीं। गुरुवर, आप अपने घर से निकले सर्वप्रथम। अर्थात आपको आपके घर से कौन निकाल रहा है? आपको केवल ऐसा सोचना है, केवल सोचना है। हाँ गुरुवर, आपका घर मैंने ले लिया। अब आप ये बताइए कि उस घर में जो सामान है वो किसका है? वो तो कुछ वरुणमाला का है, कुछ महाराज ने दिया है, कुछ हमारे शिष्यों का है, और बाकी सब हमारा है। तो क्या आप उस घर को छोड़ते समय उस घर में कोई भी सामान छोड़कर जाएंगे? हाँ, अवश्य अवश्य, क्यों नहीं। मात्र घर में आने वाली वायु और उजाला छोड़कर जाएंगे, उसके अतिरिक्त कूड़ा तक नहीं छोड़ के जाएंगे। अर्थात आप उस घर में कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे? नहीं। बस यही बात तो चंद्रराव की मुझे खटक रही थी गुरुवर। जब उसने कुआं बेच दिया तो अपना सामान उसमें क्यों छोड़ दिया? कौन सा सामान? पानी गुरुवर, पानी। चंद्रराव ने तो केवल कुआं बेचा ना, पानी तो नहीं बेचा। तो उसने अपना पानी सूर्यराव के कुएं में क्यों छोड़ दिया? हाँ, पानी तो नहीं छोड़ना चाहिए